नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल और मैं हूं निशा खन्ना। कैमरा से होगी दीपक सोनी के साथ। अभी हमारे साथ सिरसा के सुरेंद्र वेदवाला जी मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वे सामाजिक सेवाओं में आगे बढ़े और किस तरह से वे संस्था के भी चेयरमैन भी हैं और संस्थाएं चला रहे हैं और प्रधान भी हैं। उसी को लेकर हम उनसे आज विशेष बातचीत करेंगे। तो चलिए उनसे जान लेते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, सब सुनने वालों को सबको मेरी तरफ से नमस्कार। सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। बैदवाला वैसे गांव है जो मेरा गांव के साथ नाम लिखा जाता है। और बेसिकली मैं फार्मर था और स्टेट अवार्ड भी मुझे मिल चुका है 1 लाख रुपए का। ऑर्गेनिक खेती में काफ़ी यहाँ हुआ। मॉरिशस से गवर्नमेंट से भी अवार्ड ऑफ ऑनर मुझे वहाँ से भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ वालों ने, जगन्नाथ जी ने, वहाँ से भी मिला। तो यहाँ मतलब ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया क्योंकि हम आजकल सब जहरें खा रहे हैं और खाना पीना हमारा ख़त्म ऐसा गलत हो गया है जिससे आज बीमारियाँ ही बीमारियाँ हो गई हैं। देखा है आपने मेडिकल का ये बिजनेस अब कितना बड़ा हो चुका है। तो ये और दूसरा काफ़ी समय से अब पॉलिटिक्स में भी मैं काफ़ी रहा और अब मैं अपने पिछले 10-12 साल से सिर्फ सोशल वर्क पे और समाज सेवा में वो कर रहे हैं। गुरु नानक मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट नाम की एक संस्था है गुरुद्वारा चिल्ला साहब में। गुरु नानक पब्लिक स्कूल भी है। तो उस स्कूल में बच्चों को मीडियम क्लास गरीब बच्चों को हाई एजुकेशन देना ये हमारा एम है क्योंकि एजुकेशन आजकल काफ़ी महंगी हो चुकी है। इसलिए फिर भी मॉडर्न एजुकेशन देने में और सस्ते रेट पे उनको प्रोवाइड करा के बच्चों को ऊपर ले जाने में आगे ये ध्येय है। और भी संस्थाएं हैं सिरसा में, अपनी सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें भी अपने जितनी सेवा हो सकती है अपना योगदान वहाँ भी रखते हैं। बाकी जो मेन मतलब आजकल सोशल ज़्यादा मैं करता हूँ। मेरा अपना परिचय तो ऐसे ही है। सर, आज अपन लॉकडाउन को लेकर विशेष बातचीत करेंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कोरोना महामारी और जो ये लॉकडाउन है, आज आपकी जो एज है 75 की है, तो आपने कभी पहले ऐसे सोचा या पहले कभी ऐसा लॉकडाउन देखा हो? तो इसके बारे में। मेरी एज 73 साल है। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में पहला देखा है क्योंकि ना इतना लंबा कोई आज तक लॉकडाउन हुआ, ना कर्फ्यू लगा। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। और ऐसी बीमारी भी हमने पहली बार देखी है। पहले सुना करते थे, पहले इतिहास में पढ़ते थे। गुरु हरकिशन जी जो कि 8वें गुरु हुए हैं, दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा आप सुनते भी होंगे, उन्होंने उसके टाइम के अंदर ये माता कहते थे हम, शीतला माता के नाम से भी पूजी जाती थी। तो जिसे ये माता का आम नाम देते हैं, माता की बीमारी चली तो उससे माँ मरी हुई। और उसके बाद प्लेग, ये हमारे यहाँ जो सिरसा में रहते हैं और हमारे बुजुर्ग भी बताया करते थे, प्लेग फैली थी। प्लेग के अंदर कहते थे भी डेड बॉडी 4 जला के आनी, 8 आके तैयार होती थी। जलाने वालों की भी कमी आ गई थी। तो इस तरह से मतलब भी ये सुना ज़रूर था, लेकिन माँ मरी मतलब जिसको कहते हैं ऐसी सुनी थी। लेकिन आज जो है ये देखने में मिल रहा है क्योंकि आजकल मीडिया है, वर्ल्ड की हर बात आती। उस टाइम फैली वो भी वर्ल्ड में ही थी। ऐसे समय आता रहता है जैसे अब हम सुन रहे हैं भी ऐसे कोई 50 साल बाद, कोई 100 साल बाद, 80 साल बाद, 90 बाद, ऐसे मतलब आते रहते हैं। कभी जैसे आजकल आई फ्लू कह देते हैं, आंखें आ जाया करती थी उस टाइम गर्मी मौसम के मुताबिक सब लोगों की, कईयों की आंखें होनी, तो ऐसे मतलब फ्लू वगैरह आम ही हो जाते थे। लेकिन इस तरह की जो माँ मरी है ये पहली बार देखी है। और इतना लंबा जो लॉकडाउन है वो देखा है। आज सारी हमारी जो ज़िंदगी, वे ऑफ लिविंग था, जिस तरह से आज हम रह रहे थे, जिस तरह से हमारी लाइफ फास्ट हो चुकी थी सबकी, तो आज वो आके यकदम भगवान ने ब्रेक लगा दिया। क्योंकि एक्चुअली सच्चाई की बात तो ये है, अगर हम उस बात को तरफ जाते नहीं, गुरबानी कहती है परमेश्वर ते विसरिया व्यापन सभे रोग, सभी रोग आ जाते हैं जब हम भगवान को बुला देते हैं। आज हमें भगवान भूल चुका था भगवान ने। और हम साइंस पे, ये साइंस हमारी इतनी डेवलप हो गई, हम मंगल पे पहुंच गए,
चंद्रमा पे पहुंच गए। हमारे बुज़ुर्गों ने सूर्य चंद्रमा की, जो अपने पूर्व थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने खोजें करके पहले ही बताया था चंद्रमा की दूरी इतनी है, सूर्य की इतनी है, मंगल की इतनी है। इतनी हमारी साइंस उस टाइम भी डेवलप थी। लेकिन आज भी चलो साइंस अपनी जगह काम करती है, साइंस उसी चीज़ को खोजती है जो एग्जिस्ट करती है। फ़र्क क्या, ये कोरोना नाम दिया गया जिस बीमारी को, एक्चुअली इसके वायरस नेचर के अंदर थे, क्लाइमेट में थे, तो उनको करके जैसे भी किसी ने तजर्बा किया है या जो भी बनाया जाता है, साइंस उसी चीज़ को खोजती है जो एग्जिस्ट करती है। तो परमात्मा जो है ये सबसे ऊपर है, जो ऐसा है वो सब कुछ बना के, ये दुनिया का खेल जो है बना के सब के अंदर समा गया है। तो ये जो कोरोना आज आया, इसने सारी जो ज़िंदगी जितनी फास्ट चल रही थी सबको एक बार ब्रेक लगा दी। जो कहते थे हमारे पास, हम कहते थे मरने का ही टाइम नहीं है, क्या करें, किसी के लिए कोई टाइम नहीं था, ना बच्चों के लिए टाइम था, ना दोस्तों के लिए, ना किसी के लिए। हर आदमी के पास अपने नॉलेज में भागा दौड़ा, दिन रात 24 घंटे भागे फिरते थे। आज भगवान ने ऐसी ब्रेक लगाई, वही काम वैसे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर लेकिन आज जो हम देखें, आर्थिक तौर पर देखें, सामाजिक तौर पर, इवन ये देखो सामाजिक तौर पर भी आप किसी के घर जाते हो ना, आज वो फील करता है यार इसको कुछ हो ना, मतलब सामाजिक तौर पर भी इतनी दूरी बढ़ गई है, अपनों से ही डिस्टेंस जो है वो हो गया है। तो इस बीमारी में देखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब देखो काम सब के रुक गए, जो गरीब आदमी था वो अपने रुक गया, जहाँ मजदूर था, फसल का टाइम आ गया, किसान। लेकिन देखो आज हम कहते थे इस चीज़ बिना काम नहीं चलता हमारा, ये जितनी भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी थे, हम बाहर के डिपेंडेंट थे। लेकिन आज वही देख लो, उस पे ही अपने घर में ही सारा उसी से संतुष्टि में काम चल रहा है। इतना दूध कहते थे दूध है, वो कितना दूध होता था, इतना कुछ। आज हलवाई भी सारे बंद है, लेकिन दूध फिर भी है, कहाँ जा रहा है, दूध है उतने। लेकिन ये हमने लालच के अंदर आज जो है अपनी जो है मिक्सिंग स्टार्ट कर दी, डुप्लीकेट दूध बनाने चालू कर दिए, डुप्लीकेट मसाले चालू कर दिए, तो हमारा जो ये सारा ही सिस्टम बिगड़ गया था। अब देखो काफ़ी भगवान ने समझा दिया है भी, संतोष जिसे सतो कहते हैं, सतोगुण, भाई संतोष में आदमी रहे, मर्यादा के अंदर रहे, तो वो ठीक है। ये भगवान ने हमें, मैं तो ये सोचता हूँ एक लेसन दिया है हमें। और आगे ज़िंदगी जो है अभी कुछ समय ये आदमी फिर चले, भाग दौड़ तो फिर होगी, आदमी मतलब ऐसे ही लाइफ चलेगी। लेकिन ये लगता नहीं है, जैसे सुन रहे हैं ये लंबा होगा इस के हिसाब से। लेकिन आज अग में धीरे 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 हर चीज़ में बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब हो रही हैं, देख लो बच्चों का नहीं है। लेकिन जो सर्विस पे डिपेंड थे, कोई 10,000 ले रहा था, कोई 5 ले रहा था, मज़दूर था 3-4 हज़ार, रेडी वालों, सबका काम मतलब एकदम रुक गया है। ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो एकदम ही चेंज आज की डेट में हो गई है। तो ऐसा देखने को तो मेरी लाइफ में तो वैसे मैडम पहली बार मिला है। तो और इसके बारे में आप कोई पूछना चाहते हैं तो बताओ, मैं उसमें डिटेल बता देता हूँ। लॉकडाउन हो चुका है, घरेलू नुस्खे क्या अपनाने चाहिए? ऐसे हैं, इसमें जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और हमारी आयुर्वेदिक साइंस भी कहती है, आदमी का इम्यून सिस्टम जो है, इंग्लिश में इम्यून कह लेते हैं, तो उसमें देसी हिसाब से हम उसको कहते थे बैलेंस रखना। जैसे आयुर्वेद के अंदर कफ पित्त वात, इनका बैलेंस बराबर रखा जाता था। 3 चीज़ों से ही बीमारी लगती, कोई चीज़ की बढ़ोतरी होगी या कमी आ गई तो बीमारी हो जाती है। तो उसे इम्यून सिस्टम और रेजिस्टेंस बॉडी की, आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है सब सिंथेटिक है। पैकेट की चीज़ें खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, 6-6 महीने पुराने पोटैटो चिप्स, कुरकुरे, ये ऐसे बच्चे खा खा के हाइटें बढ़नी रुक गई हैं। पहले जवान कितने होते थे और सेहतमंद होते थे लोग, लेकिन आज अगर देखा जाए, और अब इससे अगर पीछे चले जाए 200-300 साल पीछे, तो आज भी जैसे गुरु साहब हुए या और बड़े बड़े आदमी, कईयों की निशानियां पड़ी हैं, चोले पड़े हैं, शस्त्र जो इतना
वज़न उठा लिया करते थे। 18-18 सेर का खंडा लेके बाबा दीप सिंह जी जैसे उन्हें अपनी मैदान जंग में वो किया, 18 सेर का खंडा चलाते थे। तो ये मतलब हमारी ज़िंदगी जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज कैंसर हमारे पे हावी है, शुगर ले लो, ब्लड प्रेशर ले लो, हार्ट अटैक ले लो, कितने ऑपरेशन होते थे। मैं अब पूछता हूँ वो ऑपरेशन कहाँ गए? डिलीवरियाँ होती थी, सब ऑपरेशन से कर रहे थे। आज वो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया, नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन इसको जब हमने लालच के अंदर, जो हम एक गुरबानी का शब्द है और हमारे ग्रंथों जितने भी हिंदुस्तान के ग्रंथ हैं, जिससे कहते हैं भी पापा पा जो होए ना कट्ठी मोया साथ न जाई। ये पाप करके आदमी जो अर्न करता है ना, वो किसी न किसी स्टेज पे आगे लगती है। आज शुगर ले लो, सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। बीपी ले लो, सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। हार्ट की है, सारी उम्र खानी पड़ेगी। ऑपरेशन है। मैंने यहाँ देखा, मेरे को एक बार लुधियाना मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हुई तो गए लेकिन एंजियोग्राफी करने के बाद धक्के से जी उसका तो स्टंट डलना है। हमने कहा हमने नहीं डलवाना, ओके की रिपोर्ट मिली थी हमें। ऐसा मतलब है भी आजकल बिजनेस बन गया है। और ये एक्चुअली क्या है, शहरों की जो आज बढ़ोतरी हुई है, मैं आपने ये पुराने सिस्टम से और आज से हम तुलना करने लग गए हैं। शहरों के ये वेस्ट वालों ने शहरों को इसलिए बढ़ाया था, उन्हें ये मार्केटिंग एक जगह मिल जाती थी। गांव के अंदर गांव में जाके जगह जगह माल बेचना, जब से ये इंडस्ट्री युग आया वहाँ उन्होंने शहरों को बढ़ावा किया। आज जो सुविधाएं हैं शहरों में, अगर आज जैसे गांधी जी कहते थे और देहात के अंदर वो सुविधाएं दी जाती तो इतनी बीमारी फैलने का खतरा ही नहीं होता था। आज शहरों के अंदर सारी पुलिस बैठी हुई है, सारे डॉक्टर शहरों के अंदर बैठे हुए हैं। गाँव में ऐसा क्यों नहीं है? गाँवों को हमने छोड़ के लोगों ने फिर, जब सुविधाएं नहीं थी, बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम नहीं थे, बिजली के नहीं इंतज़ाम थे, तो वहाँ पूरे ना मिलने की वजह से लोग जो है शहरों की तरफ भागे और अपने आप को एक स्टैंडर्ड बन गया शहर में रहना। तो उस हिसाब से शहरों में अब ज़्यादा बीमारियाँ हो गई हैं कि हर बीमार, पानी पीने को शुद्ध नहीं मिलता। आज हमारी इतने पानी खराब कर दिया। आज देखो ना, नदियाँ हमारी साफ़ हो गई हैं क्योंकि फैक्ट्रियों का प्रदूषण का आ रहा था, कोई सरकार रोक नहीं रही। लेकिन आज ऑटोमेटिक भगवान ने साफ़ कर दी हैं। वही नदियाँ, गंगा देख लो, जमुना देख लो और नदियाँ देख लो। हमने प्रदूषित करने का काम किया। इंसान ने खुद नेचर से जब छेड़छाड़ चालू की है ना, तब से हमारा ये हाल हो गया। लेकिन आज उनके लिए कोई बजट नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है। जो भी सरकार आती है, किसी की पॉलिसी ऐसी नहीं रही जो किसान को ऊपर किया जाए, किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट है लागू किया जाए, प्रॉफिट देखा जाए। अगर आज जिस हिसाब से एम्प्लॉइज़ को टीए, डीए, हाउस रेंट या दूसरों को दिया जा रहा है, मतलब एम्प्लॉइज़ को एक किसानी क्षेत्र को छोड़ के हाउस रेंट तक मिलता है। किसान को कौन सा हाउस रेंट मिलता है? कौन से उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मिलता है? एक मुलाजम है, उसको बच्चे की पढ़ाई का भी खर्चा मिलता है। स्कूल में फ़ीस जमा करवानी, रसीद देगा उसको, वो भी मिल जाएगा। लेकिन एक किसान ऐसा है, वो कर्जा उठा के वो खा रहा है। अगर किसान के लिए सरकार कुछ बढ़ाना चाहती है तो ये जो बड़ा वर्ग है ना, बड़े बड़े बैठे हैं हिंदुस्तान के अंदर लोग, जिनको हम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कंपनियों वाले कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो कारपोरेट हाउस, वो जो है कारपोरेट हाउस शोर इनका कैसे हो गया जी? इसका वो लाखों हज़ार करोड़ रुपए जो है वो डकार जाते हैं, यहाँ का पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। एक किसान का अगर 10,000 का कर्जा हो गया, या तो फांसी लगाता है, 1,00,000 2 लाख का कर्जा हो, या तो फांसी लगाएगा, तो या उसकी ज़मीन कुड़क हो जाएगी, जो वो हो जाएगा। लेकिन उनका कुछ भी नहीं होता, उनको तो माफ़ कर दिए जाते हैं। किसानी जब तक नहीं उठाई जाएगी, आज जैसी स्थिति पैदा हुई है, ऐसी स्थिति पे कंट्रोल करने के लिए किसानी को आज भी बूस्ट करना पड़ेगा। ये जितनी स्कीमें चलती हैं वो अगर किसान को दी जाए, चाहे ये आपकी मनरेगा है, दूसरी है, किसान मजदूरों से काम करवाए, वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होगी आज, अगर उस हिसाब से रेट और महंगाई जैसे 280% तक आज एम्प्लॉइज़ का बढ़ चुका है, 280% सन 70 से जो उनकी सैलरी थी।
तो और किसान का क्या बढ़ा है? उसका अगर गेहूं का रेट आज गिना जाए 7,000 रुपये पर क्विंटल बनता है, लेकिन कौन देता है? किसान तो कहते हैं भी जैसे है ना मरा हुआ, समझते हैं इसको तो मार के रखो, ऊपर आएगा तो तुम्हारी गद्दी की तरफ देखेगा। तो फिर वो ऐसे कोई भी सरकार इसको बूस्ट नहीं कर रही। और आज किसान की जो दयनीय स्थिति है, क्योंकि जो मौसम की मार पड़ती है, बीमारी की पड़ी है तो भी किसान पे जा रही है। आज मजदूर नहीं मिल रहा, कैसे फसल आखिर पकी हुई फसल लगा के नहीं है तो वो मरेगा, सुसाइड्स करेगा, क्योंकि पैसा जिसका आड़ती का उठाया है, बैंक का उठाया है, उसको तो देना पड़ेगा।